Hello students, today we are doing your tissue chapter. First of all, you have to know what is tissue. Tissue is a group of cells having similar origin and structure, function. तो हाँ, टिश्यू क्या है? टिश्यू जो होते हैं ना बेटा, वो उनका ओरिजिन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन सेम होते हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या होता है? एक ही सेल होता है जो सारे काम करता है। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है? अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है। हम आज पढ़ेंगे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू तो परमानेंट ही है। ठीक है। सेल्स डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू में सेल्स डू नॉट डिवाइड। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? फर्स्ट दे डिवाइड एंड देन बिकेम परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? First they divide and then became permanent. The meristematic tissues having the power of cell division. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन करना, है ना, ग्रोथ करना, प्लांट की ग्रोथ करना बेसिकली। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज अपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, सेकेंड इज लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड इज इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम कहाँ फाउंड होता है? प्लांट्स के रूट टिप और शूट टिप में होता है। ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ। ठीक है, लेंथ इंक्रीज करेगा। आपको बताया ना मैंने कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ प्लांट की ग्रोथ होती है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड होता है। रूट टिप और शूट टिप में एपिकल मेरिस्टम टिश्यू फाउंड होगा। अब लेटरल मेरिस्टम कहाँ फाउंड होता है? आपने स्टेम देखी होगी ना, स्टेम की साइड्स में नीचे, रूट के ऊपर स्टेम की साइड्स में। जैसे एक ट्री है, उसकी स्टेम पतली सी है, पतला सा है वो ट्री। ठीक है। और दूसरा ट्री मतलब मोटा ताज़ा है। तो जो पतले वाला ट्री है उसे हम बोलेंगे कि इसमें लेटरल मेरिस्टम की कमी है ना, एक्टिव नहीं है। और जो मोटा ताज़ा है तो उसको बोलेंगे कि हाँ, इसमें मेरिस्टम टिश्यू, लेटरल मेरिस्टम भरपूर मात्रा में है, बहुत एक्टिव है। ठीक है। Lateral meristem tissue present at the lateral sides of the stem and increase the girth. Girth मतलब increase the diameter of the plant. हम ये बोल सकते हैं increase the diameter of the stem, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। Third is intercalary meristem. Intercalary, where is intercalary meristem found? Intercalary meristem tissue found at the nodes and internodes of the plant. जैसे एक स्टेम है, स्टेम में स्टेम के आगे ब्रांचेस निकल रही हैं। अब वो जो ब्रांचेस निकल रही हैं वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू फाउंड होगा। ठीक है, तभी वहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है। अब आगे आ जाओ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बताया था आपको कि सेल्स इन विच सेल्स डू नॉट डिवाइड, पहले ये परमानेंट है। इसमें परमानेंट टिश्यू आगे डिवाइड होगा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तो क्या है कि सिंपल है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। सिंपल में पढ़ेंगे पहले। फर्स्ट इज पैरेन्थाइमा, सेकंड इज कॉलेन्थाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्थाइमा। पैरेन्थाइमा में क्या है? टिश्यूज प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट्स। दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें क्या है? पैरेन्थाइमा में इसके फंक्शंस देख लो, फंक्शंस नोट डाउन कर लो। फर्स्ट इज इट स्टोर्स फूड इन वैक्यूल्स। पैरेन्थाइमा का फर्स्ट फंक्शन है कि ये फूड स्टोर करता है वैक्यूल में। सेकेंड इज ये लिविंग सेल होता है। थर्ड थिन सेल वॉल होती है, लूजली पैक्ड होता है। 4 बता दिए आपको। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो क्लोरेन्थाइमा एंड एरेन्थाइमा। क्लोरेन्थाइमा पता है आपको, जो प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है,
जो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्लोरेंथाइमा, क्योंकि ये इसी का टाइप है, ये पैरेंथाइमा का टाइप है क्लोरेंथाइमा। और सेकंड है एरेंथाइमा। एरेंथाइमा में क्या है कि आपने देखा होगा कि लोटस फ्लावर होता है जो, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। वो क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि उसमें एक तो पोर्स होते हैं एयर स्पेसेस के लिए, जो देखा होगा आपने, है ना, उसमें पैरेंथाइमा प्रेजेंट होता है। एरेंथाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेंथाइमा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलेंथाइमा। कॉलेंथाइमा का फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड थिकन एट द कॉर्नर। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इसके जो सेल वॉल के कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि ब्रांचेस पे, कई ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं, उसमें बच्चे लटक भी जाएँ तो भी वो टूटती नहीं है। आप लीफ उठाओ, उसे तोड़ो, कई लीव्स को आप तोड़ने की कोशिश करते पर वो टूटती नहीं है, क्योंकि उसमें कॉलेंथाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, उनकी बहुत कम होती है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होती है। इट अलॉज ईजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग, यही मैंने बताया आपको, ठीक है। स्क्लेरेंथाइमा क्या होता है? स्क्लेरेंथाइमा फॉर एग्जांपल वॉलनट पिस्ता, ठीक है। वॉलनट पिस्ता में स्क्लेरेंथाइमा प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली डेड सेल होता है। कॉलेंथाइमा लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं, ठीक है, और स्क्लेरेंथाइमा हमेशा डेड सेल ही है, ठीक है। इनकी सेल वॉल पे, स्क्लेरेंथाइमा के सेल वॉल पे लिग्निन चिपका हुआ होता है, दैट्स वाई ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ओके, ये जो हार्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट में, वहाँ पे स्क्लेरेंथाइमा प्रेजेंट होता है, ओके। अब आ जाओ गार्ड सेल्स पे, एपिडर्मल टिश्यू पे। गार्ड सेल्स, है ना, गार्ड सेल कहाँ पे होते हैं आपको पता ही होगा। अब स्टोमेटा, स्टोमेटा में होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन लीव, सरफेस ऑफ द लीव्स, है ना, पोर्स होते हैं। तो अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा होगा उसके साइड्स में गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। और जो एक्सेस वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा। दिस इज हैपनिंग इन द स्टोमेटा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल तो पढ़ लिया, अब कॉम्प्लेक्स पढ़ लो। कॉम्प्लेक्स में क्या है? द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये तो पता ही है हमें, कॉम्प्लेक्स है तो वन टाइप ऑफ सेल तो होगा नहीं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स बना हुआ है ये। All these cells coordinate to perform a common functions. They are subdivided as xylem and phloem, ठीक है। इसमें xylem और phloem आगे टू पार्ट्स होते हैं इसके। xylem क्या करता है? xylem transports water and minerals, ठीक है। इसके आगे कंपोनेंट्स कौन से हैं? ट्रैकीड्स, xylem tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. The cells have thick walls, ठीक है। अब इसमें एक और बात याद रखने वाली है कि जाइलम ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर, ये तो होंगे डेड, ठीक है। ओनली जाइलम पैरेंथाइमा इज लिविंग सेल, ओनली पैरेंथाइमा। पैरेंथाइमा हमने पहले भी पढ़ा है कि लिविंग सेल है, और जाइलम पैरेंथाइमा इसमें याद रखना है कि ये ओनली लिविंग सेल है, बाकी तीनों डेड है, ठीक है। आगे आ जाओ फ्लोएम पे।
फ्लोएम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्थाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब पिछले में हमने क्या पढ़ा था? जाइलम वेसल में क्या, जाइलम में क्या पढ़ा हमने कि ओनली पैरेन्थाइमा इज लिविंग एंड 3 आर डेड, है ना। फ्लोएम वेसल में क्या पढ़ेंगे कि फ्लोएम फाइबर ओनली डेड, रेस्ट 3 आर लिविंग सेल। हमेशा याद रखना कि जो पैरेन्थाइमा है वो लिविंग होगा, फाइबर हमेशा डेड होगा। ठीक है, और फ्लोएम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स।